नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीएम डॉक्टर यादव ने किया संपदा 2.0 का शुभारंभ। हांगकांग नई दिल्ली में बैठकर ऑनलाइन सुविधा लेने वालों से की चर्चा। आप भी जानिए कैसे काम करेगा पोर्टल। इस सॉफ्टवेयर से प्रदेश के सभी जिलों में रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए घर बैठे ई पंजीयन किया जा सकेगा। ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रजिस्ट्री का काम हो सकेगा। आज संपदा 2 परियोजना के शुभारंभ के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोर से ताली बजा करके हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, महामंत्री तो हैं ही लेकिन विधायक भी हैं ना हमारे मेरे मित्र भाई विष्णु खत्री जी, प्रमुख सचिव अमित राठौर जी, संजय दुबे जी, शैलवेंद्रन जी और उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक बंधु, पत्रकार साथी, बहुत ही प्रसन्नता की बात है और बड़े गर्व की बात है क्योंकि दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीयन की प्रणाली संपदा एक विगत 9 वर्षों से चल रही है। बहुत सारी उसमें हो सकता है कठिनाइयां, कुछ कमियां, लेकिन उसी को देखते हुए कि और सरलीकरण हो और सुधार हो, इसके लिए संपदा 2 परियोजना का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, और मुझे बहुत कहते हुए खुशी है कि जो टीम लगी है, बड़े अथक परिश्रम से पूरी टीम, बहुत ही लंबी टीम है, बहुत सारी टीम ने बड़े अथक परिश्रम से मेहनत करके और द्रुत गति से उस काम को पूरा किया। और आज वो अवसर है कि आज के दिन उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, हाथों से आज ये शुभारंभ हो रहा है। पूरे प्रदेश में ये लागू होगा। मैं उस पूरी टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, बहुत ही उनके प्रति शुभकामनाएं देता हूं। ई पंजीयन प्रणाली संपदा 2 के आज के इस बहुत अनूठे और गौरवशाली, गरिमापूर्ण और एक उपलब्धि भरा हमारा अपना कदम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया मिशन पूरा देश में चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से ऐसे नवाचारों में हम भी जा रहे हैं, उपलब्धि पा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता, मैं वर्षों से हम सब साथ में काम कर चुके हैं, श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, आप लाहरगढ़ विधानसभा से हैं, मूलतः मंदसौर जिले के रहने वाले हैं, लगातार विद्यार्थी परिषद के काल से अपनी सक्रिय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और यही कारण है कि आप जिले के किसी सीट से लड़ा दो, बहुत धूमधाम से जीत के आते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। हमारे बहुत सुयोग्य उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, सम आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी के लिए। आप जहां हमारा कार्यक्रम चल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही यहीं के वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं और हमारे विधायक भी। मैं आज के इस अवसर पर आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। आउटर एरिया है लेकिन भोपाल के हैं हमारे माननीय विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन। लगातार अपनी काम की ऊर्जा से पूरे भोपाल नहीं प्रदेश में पहचाने जाते हैं। हमारे संगठन के बहुत सारे दायित्व पे दोनों माननीय विधायकगण अपना अलग अलग दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान SES संजय दुबे जी, प्रमुख सचिव वाणिज्य अमित राठौर जी, श्री M शैलवेंद्रन जी, महानिरीक्षक पंजीयन, और मंच के सामने हमारे बैठे हुए सभी सम्मानीय मित्रगण, संजय नाहर जी मेरे मित्र हैं उज्जैन के,
वर्षों से पंचायत डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, हम सब आज साक्षी बने हैं एक अलग प्रकार के कार्यक्रम के। आज का दिन बहुत गौरव और गरिमापूर्ण है। आज के दिन खास करके ये जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने में जो आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है, माइलस्टोन है, एक तरह से मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे पंजीयन विभाग को। वाकई ये बड़ा काम, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन एक कल्प वृक्ष की तरह बढ़ रहा है। जो आप सोचोगे वो सब मिल जाएगा। सोचने का आसमान वाकई वो छोटा नहीं होना चाहिए। जब पहली बार कुछ प्रयोग आए सामने तो लोगों को अटपटा लग रहा था। मैं कल्पना करूंगा केवल उनने कहा कि जीरो बजट में खाता खुल जाए बैंक में, कितना है अनूठा और एक अलग प्रकार का ये उदाहरण है। कभी कभी कल्पना करो, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यथार्थ की बात करता हूं। एक व्यक्ति विदेश में फाइनेंस की डिग्री लेके आते हैं, बड़ी डिग्री, बड़े विद्वान, दुनिया में नाम जिनका, इसलिए फाइनेंस के गवर्नर बनते हैं। गवर्नर बड़ी बात है। फिर वित्त मंत्री बनते हैं, वित्त मंत्री के रूप में बहुत सारे काम करते हैं। फिर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एक बार नहीं 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। फाइनेंस का जानकार, गवर्नर, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये मेरे को लगता है कि देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे, कोई उनके पहले था ही नहीं। और कैसा ये लोकतंत्र का मजा है। मैंने इसलिए कल्प वृक्ष जोड़ा है। आप कभी इसकी तुलना करके बताना, जो इतना फाइनेंस का जानकार है, इतने बड़े देश के अंदर लीडरशिप में अपनी पहचान बना, 10 साल तक वो काम कर चुके हैं प्रधानमंत्री के नाते से, पहले वित्त मंत्री रहे, मतलब लगभग 20 साल तक ये पूरे देश के जो विभिन्न प्रमुख पदों पे फाइनेंस में बैठे, और कंप्यूटर से लेके सब चीज के जानकार। लेकिन ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे, कि उनको ये मालूम नहीं कि जीरो बजट में खाता खुलता। एक चाय वाले ने प्रधानमंत्री बनते जीरो बजट में पूरे देश का खाता खोल दिया। ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कमाल। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।